Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैं ऑलरेडी एक्सप्रेस जेस पे वीडियो स्टार्ट कर चुकी हूँ, ठीक है। तो आई होप आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा ना, आप ज़रूर चेक करना। आप मेरे प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो आपको एक्सप्रेस जेस मिल जाएगा। एंड यहाँ पर मैंने जितने भी वीडियोस डाले हम देख रहे हैं बेसिक टू एडवांस। उससे पहले आप क्या करो, रिएक्ट जेस का देखना, क्योंकि हम इन फ्यूचर एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने वाले, हम करने वाले रिएक्ट प्लस एक्सप्रेस प्लस मंगोडीबी का यूज़ करके, ठीक है। सो इस वजह से सबसे पहले मैं उसके ट्यूटोरियल वीडियोस निकाल रही हूँ, उसके बाद हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट देखेंगे, ठीक है। तो हम हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो क्यों ना हम ये मंगोडीबी का भी सीरीज कंप्लीट करें। जैसे देखो, अब अगर मुझे एक्सप्रेस जेएस के अंदर मंगोडीबी एज अ यूज़ करना है डेटाबेस, तो ऑब्वियसली सबसे पहले मुझे आपको ट्यूटोरियल देना पड़ेगा मंगोडीबी कि एक्चुअली होता क्या है, उसको सेटअप कैसे करना है, उसको इंस्टॉल कैसे करना है, उसके अंदर कोड ऑपरेशन कैसे करते हैं। देन हम आके हमारे एक्सप्रेस जेएस यानी कि बैकएंड से कनेक्ट करेंगे एंड देन हम यूज़ करेंगे इसका, ठीक है। आई नो कि इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा हो चुका है, यहाँ से मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज मंगोडीबी। तो देखो, मंगोडीबी इज अ नो एसक्यूएल डेटाबेस यूज्ड टू स्टोर एंड मैनेज डेटा। तो इसको सिंपली समझते हैं। जैसे कि देखो, मंगोडीबी क्या करता है, नो एसक्यूएल यूज करता है डेटाबेस, ठीक है, स्टोर और मेंटेन करने के लिए डेटा। तो बेसिकली आपको ऐसा हो रहा होगा कि यार ये नो एसक्यूएल और एसक्यूएल क्या लॉजिक है, मतलब क्या है ये। पहली बार सुना होगा तो ऐसे लगता है ना, क्योंकि हमने एसक्यूएल बहुत बार सुना है। नो एसक्यूएल क्या है, पहली बार सुना होगा। तो मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ, बहुत सिंपल है ये देखो। सो बैकग्राउंड नॉइस थोड़ा सा इग्नोर कर देना, मैं रात में वीडियो निकाल रही हूँ तो थोड़ा सा ये चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो इमेज, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, हमारे पास वन साइड में दो टेबल्स आपको डिस्प्ले हो रहे हैं और वन साइड में पूरा एक टेबल आपको डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। ऐसा समझो, ठीक है, टेबल डिस्प्ले हो रहा है। तो देखो, हमारे पास एक टेबल है पर्सन का, एक टेबल है ऑर्डर्स का, ठीक है। हम कैसे मेंटेन कर रहे हैं एसक्यूएल में, हम एक स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पर। यानी कि एक उसको पता है कि पर्सन का टेबल है जिसके अंदर दो वेरिएबल्स है, जैसे नेम हो गया, फोन नंबर हो गया। तो ये हमारे क्या हो गया, टेबल के कॉलम्स यानी कि हेडिंग हो गए। उसके अंदर हमारे डेटाज आएंगे, ठीक है। जो भी अभी नीचे लिखा है जॉन, वो जो भी लिखा है वो सारे हमारे डेटाज ऐसे स्टोर हो रहे हैं, यानी कि एक टेबल फॉर्मेट में। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ, एसक्यूएल हम बेसिकली कहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे पीएचपी में। अगर आप पीएचपी वर्क कर चुके होंगे तो पीएचपी का जो डेटा हम स्टोर करते हैं ना, तो वहाँ पर हम एसक्यूएल का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम टेबल के अंदर डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एसक्यूएल स्ट्रक्चर, ठीक है, एक स्ट्रक्चर मेंटेन करता है। एंड अब बात करते हैं हम नो एसक्यूएल की, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक पैटर्न है, ठीक है। एक पैटर्न भी नहीं बोल सकते, हम एक जेसन फॉर्मेट में हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, दैट्स इट। तो जैसे देख सकते हो हमें कितना इजी टू अंडरस्टैंड हो रहा है। देखो, एक पर्सन है, पर्सन के अंदर नेम है, फोन नंबर है, उसी के अंदर ऑर्डर का भी कॉलम है, तो हमें पता चल रहा है कि उसी पर्सन का वो ऑर्डर है। कितना इजी हो गया कि उसी पर्सन का ही ऑर्डर है। एंड देन सेकेंड, हमारे पास फिर से नया डेटा है, नेम आ गया, फोन नंबर आ गया, उसका उस नेम के रिलेटेड डेटा आ गया। यानी कि हमारे पास एक पर्सन बोल के एक क्या है, हमारे पास एक टेबल है, ठीक है। समझो, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा बता रही, यहाँ पे टेबल नहीं है, पर्सन बोल के एक टेबल है जिसके अंदर हमारे पास दो नेम है जिनके खुद के ऑर्डर्स हैं। दैट्स इट। कितना इजी हो रहा है, देख रहे हो। वही डेटा वहां पे मुझे ऐसा डिस्प्ले होता था स्ट्रक्चर में, यही डेटा मुझे कितना इजीली यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में डिस्प्ले हो रहा है। यही था बस डिफरेंस, ठीक है। एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर में डिस्प्ले करता है डेटा को, नो एसक्यूएल आपको एक जेसन फॉर्मेट में डिस्प्ले करता है, दैट्स इट। एंड ये देखने में नो एसक्यूएल ज़्यादा इजी होता है। सो इसी वजह से अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है, जैसे कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रहेगा, तो आप ऑब्वियसली मंगोडीबी पे जाओगे। सो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो देखो, instead of storing data in a table with rows and columns like a traditional SQL database, MongoDB store data in a documents. These documents are organized in a collections. तो यही तो हो गया अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। देखो, इंस्टेड ऑफ एसक्यूएल, जैसे वो स्ट्रक्चर एक टेबल क्रिएट करके रो और कॉलम में वो डेटा स्टोर करता था, वही अब क्या कर रहा है, एक डॉक्यूमेंटेशन और एक कलेक्शन में वो स्टोर कर रहा है। बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन और कलेक्शन क्या है यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये जेसन फॉर्मेट मैंने बोला था, ठीक है।
जेसन फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, हम की और वैल्यू का पेयर करते हैं। तो यहाँ पे की और वैल्यू को पेयर, जैसे कि नेम और जोहान जो लिखा है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, की और वैल्यू, ठीक है। एंड इसका जो पेयर रहता है इसको हम डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। ऐसे कितने डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पे देख रहे हो ना, जैसे फोन नंबर है, ऑर्डर्स है, ये हमारे की और वैल्यू का ही तो पेयर है, तो इसको हम बोलेंगे डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। जैसे ये पर्सन हमारा क्या है, एक टेबल का नेम है, ठीक है, जिसके अंदर हम ये सारी स्टोर कर रहे डेटा, यानी कि की और वैल्यू पेयर जो भी है वो हम स्टोर कर रहे। तो पर्सन को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम हर बार टेबल बोलते थे, लेकिन यहाँ पर हम इसको बोलेंगे कलेक्शन। सो इसको और डीपली समझते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझा होगा, तब भी मैं और डीपली समझाती हूँ। सो फर्स्ट देखते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो देखो, अ डॉक्यूमेंटेशन इज लाइक अ जेसन ऑब्जेक्ट, की और वैल्यू पेयर, ठीक है, जैसा अभी मैंने बोला था। जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन क्या है, देखो, जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है, जैसे नेम, एज, स्टेटस, ये हमारे क्या हो गए, की हो गए। उसके सामने जो डबल कोट में या हम इंटीजर वैल्यू पास कर रहे हैं, जैसे 26 ये हम जो पास कर रहे हैं, वो हमारे वैल्यूज हो गए, की और वैल्यू का पेयर। तो हम इसको क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंटेशन। एक्चुअली इसको फील्ड और वैल्यू बोला जाता है। तो या तो आप की और वैल्यू बोल सकते हो, या तो आप फील्ड और वैल्यू बोल सकते हो। लेकिन इन दोनों का कॉम्बो या इन दोनों का पेयर जो रहता है, उसको हम बेसिकली मंगोडीबी में बोलेंगे डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। एंड आप ऊपर देख रहे हो जैसे db.user.insert, यानी कि ये जो यूजर है, db.user जो है वो यूजर का डेटा है ऑब्वियसली। तो यूजर को हम क्या बोलेंगे, हम एक कलेक्शन बोलेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं हम कलेक्शन। ओके, अ कलेक्शन इज लाइक अ फोल्डर दैट कंटेन्स मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। ओके, जैसे अभी जस्ट मैंने बोला डॉक्यूमेंट्स मतलब की और वैल्यू का पेयर। तो यहाँ पे कितने पेयर है, देखो, नेम, एज, स्टेटस, ग्रुप, इनके सब वैल्यूज, तो की और वैल्यू के पेयर बन गए। और ये जो करली ब्रैकेट के अंदर डेटा है, इन सभी को हम क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। वन बाय वन हम डॉक्यूमेंट्स बोलेंगे। एंड ये जो है पेयर, ठीक है, करली ब्रैकेट स्टार्ट और करली ब्रैकेट एंड, इन सबको मिला के हम क्या बोलेंगे, कलेक्शन। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो 3 कलेक्शन है, तो हमारे पास ऐसे 3 कलेक्शन बन गए। जैसे मैंने पिछली इसमें बोला था, यूजर क्या था, हमारा कलेक्शन था। यहाँ पर ये वाला पूरा पेयर क्या है, हमारा कलेक्शन है। ये किसका भी डेटा हो, शायद ये स्टूडेंट का डेटा हो, चाहे ये यूजर का डेटा हो। तो ठीक है, आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। डॉक्यूमेंट्स क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स मिलके हमारा कलेक्शन बन रहा है, और कलेक्शन का यूज एज अ नो एसक्यूएल हम डेटा को स्टोर और मेंटेन कर रहे हैं मंगोडीबी में, ठीक है। सो नेक्स्ट इस इमेज को देखो, ताकि आप एकदम से क्लियर हो जाए कि मंगोडीबी में एक्चुअली ये कैसे वर्क करता है, ठीक है, ये कैसे स्टोर करता है डेटा को। तो देखो, जैसे अभी मैंने बोला की और वैल्यू, आप इसको फील्ड और वैल्यू भी बोल सकते हो, ठीक है। सो फील्ड और वैल्यू, फील्ड और वैल्यू, या की और वैल्यू, की और वैल्यू मिलके क्या बन रहा है, हमारा डॉक्यूमेंट। तो देखो, मल्टीपल की और वैल्यू मिलके क्या बन रहा है, डॉक्यूमेंट, ठीक है। सो ये हमारा एक कॉलम में आ गया, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। सो देखो, डॉक्यूमेंट हमारा बन गया। सो नेक्स्ट, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे मिल रहे हैं उसको, तो वो क्या बोल रहे हैं, हम कलेक्शन है वो, ठीक है। जैसे अभी एक पेरेंट्स या समझो एक स्टूडेंट बोल के हमारे पास है, ठीक है। सो स्टूडेंट हमारे पास एक टेबल है। सो टेबल को हम यहाँ पे कलेक्शन बोलेंगे, ठीक है। कलेक्शन एंड स्टूडेंट के अंदर जो भी आईडी, नेम, ये सारे क्या है, की और वैल्यू का पेयर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट, ठीक है। सिंपल। अब क्या है, कलेक्शन मिल के हमारे, मल्टीपल कलेक्शन मिल के हमारा डेटाबेस बनता है। जैसे कि स्टूडेंट का हो गया, टीचर का हो गया, हमारे पास टेबल बहुत सारे हो सकते हैं ना, हमारे पास कलेक्शन बहुत सारे हो सकते हैं, टीचर टू स्टूडेंट, बुक्स, कुछ भी। सो ये सारे टेबल्स या आप बोलो कि कलेक्शन, ये सारे मिलके क्या बन रहा है, डेटाबेस। सो ये डेटाबेस हम यूज कर रहे हैं मंगोडीबी में। दैट्स इट, सिंपल। सो आई होप आपको अभी क्लियर ही हो गया होगा सारी चीज़ें, कि एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स क्या है, कलेक्शन क्या है, डेटाबेस क्या है, और मंगोडीबी में नो एसक्यूएल का क्या मेन वर्क है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है की फीचर्स ऑफ मंगोडीबी, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ ही पॉइंट मैंने लिए हैं, तो देखते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है नो एसक्यूएल डेटाबेस, ठीक है, हमने अभी तक देखा था इसका ही, ठीक है। सो हम यूज करते हैं नो एसक्यूएल डेटाबेस। सो इसका देखो, एक ही वन लाइन में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, देखो, इट्स फ्लेक्सिबल एंड डजंट रिक्वायर अ फिक्स्ड स्कीमा लाइक एसक्यूएल, ठीक है। यानी कि जैसे समझो, अगर मैंने एसक्यूएल के अंदर एक टेबल क्रिएट करा, ठीक है, उसके अंदर जैसे समझो एक कोई तो एक कॉलम है, वो रिक्वायर्ड ही रहती है, उसको अगर आप नल छोड़ोगे तो वो लाइक टेबल का क्वेरी डालोगे या टेबल के अंदर डेटा डालोगे तो वर्क ही नहीं करेगा, ठीक है। सो ऐसा यहाँ पर नहीं है, अगर आपको कोई फील्ड, अगर आपको एम्प्टी छोड़ना है तो आप एम्प्टी छोड़ सकते हो, ठीक है।
सो नेक्स्ट देखते हैं डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड स्टोर डेटा इन अ फॉर्मेट सिमिलर टू जेसन मेकिंग इट इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि अभी हमने देखा, अगर आप टेबल क्रिएट करते हो तो टेबल रिलेशनल टेबल क्रिएट करना पड़ेगा और पता नहीं चलता कि कौन सा रिलेशनल टेबल है। जैसे समझो अभी आईडी पर हम करते हैं, आईडी से हम रिलेशंस क्रिएट करते हैं। अगर किसी को पता ही नहीं उसकी आईडी क्या है तो वो रिलेशंस थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है, कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन जेसन में वो सीन ही नहीं है। अगर मेरा ऊपर कर्ली ब्रैकेट चालू है, जब तक वो नीचे कर्ली ब्रैकेट क्लोज नहीं होता तब तक मुझे पता है कि ये सारी डेटा उसी टेबल की है, उसी एक यूजर की है। तो ऑब्वियसली उसके अंदर जितना भी डेटा है उसी एक यूजर का है, मुझे जल्दी से पता चल जाएगा क्योंकि वो इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं स्केलेबल, हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड ट्रैफिक इफिशिएंटली। जैसे कि देखो हमारे पास एक ई-कॉमर्स का वेबसाइट है, ठीक है। मोस्टली ई-कॉमर्स वेबसाइट में मंगोडीबी बहुत ज़्यादा चलता है। क्यों चलता है? देखो ये स्केलेबल है क्योंकि यानी आपके पास ना प्रोडक्ट का डेटा बहुत सारा हो सकता है। अगर आप लोड भी कर रहे हो कुछ लाइक पेज को रीलोड भी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो आपके पास जो डेटा है ना वो लाइक ऐसा हैंग नहीं होता या लोड नहीं होता, वो आपको ईज़िली आपको डिस्प्ले कर देता है। मतलब यहाँ पे वो हैंडल कर लेता है उस डेटा को, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं डायनामिक स्कीमा, यू कैन ऐड फील्ड टू डॉक्यूमेंट विदाउट अल्टरिंग अदर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। बेसिकली इसका मीनिंग क्या है मैं आपको बताती हूँ। जैसे समझो अभी मेरे पास एक पर्सन का डेटा है, ठीक है, मैंने वो पूरा टेबल जैसा जेसन फॉर्मेट में सारी चीजें कर दी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, नया एक टेबल के अंदर मतलब नया एक कॉलम ऐड करना है। जैसे समझो मैं भूल गई एज डालना, ठीक है, एक पर्सन के अंदर एज डालना भूल गई। सो अगर इन फ्यूचर में कभी भी आके उसके अंदर एज भी डालती हूँ ना, एज का फील्ड, ओके, एक डॉक्यूमेंट, हमारा वो डॉक्यूमेंट ही है ना की और वैल्यू का पेयर, अगर मैं उसको डालती हूँ ना तो भी बाकी डेटा को कुछ नहीं होता है और इजीली वो ऐड हो जाता है, ठीक है। सो यही इसका एक बेनिफिट भी है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट देखो, वाई यूज मंगोडीबी। ओके, आपको भी लग रहा होगा कि यार मैं क्यों यूज करूँ, है ना। तो देखो आंसर बहुत इजी है। देखो मंगोडीबी इज वाइडली यूज्ड, okay, MongoDB is widely used because of its flexibility, scalability, and efficiency in handling modern application data requirements. Simple, मेरे को वो क्या कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रहा है, स्केलेबिलिटी भी दे रहा है, इफिशिएंसी भी दे रहा है। और मेरा जो भी लेटेस्ट में जैसे मॉडर्न एप्लीकेशन, जैसे ई कॉमर्स में कुछ भी चेंजेस होता है, कोई भी लैंग्वेज लेकर आती हूँ, अगर वो हैंडल कर रहा मेरे डेटा को, मेरे रिक्वायरमेंट को हैंडल कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, क्यों ना यूज़ करूँ, है ना? तो इस वजह से हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि मंगोडीबी का एक्चुअल में हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? मैंने 2-3 चीज़ें लिखी है वो आपको दिखाती हूँ, ठीक है? जैसे कि देखो, ओके, ई-कॉमर्स वेबसाइट में हम मंगोडीबी का यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पर? ओके, फॉर डायनामिक प्रोडक्ट कैटलॉग एंड यूज़र डेटा, यानी कि डायनामिकली प्रोडक्ट डेटा को डिस्प्ले कर सकते हो या यूज़र को डेटा डिस्प्ले कर सकते हो। मतलब यूज़र का डेटा लॉगिन, लॉग आउट, ये सारी चीज़ें आप हैंडल कर सकते हो। यूज़र को प्रोफाइल दे सकते हो, प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकते हो, प्रोडक्ट कैटलॉग यानी कि प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज़ डिस्प्ले कर सकते हो, प्राइस वाइज़ डिस्प्ले कर सकते हो, मतलब फ़िल्टर लगा के प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हो। सो आप डेटाबेस से ही डिस्प्ले करोगे ई-कॉमर्स वेबसाइट में, ठीक है? सो फर्स्ट हो गया हमारा ये वाला यूज़, ठीक है? सो नेक्स्ट देखो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि सीएमएस टू मैनेज फ्लेक्सिबल एंड वेरिएंट डेटा। बेसिकली सीएमएस यानी कि क्या, आपके पास प्रोडक्ट है, ओके, मैनेज कर रहे हो उस प्रोडक्ट को, आप मेंटेन कर रहे हो फ्लेक्सिबल टाइम अपने हिसाब से। जैसे देखो प्रोडक्ट के अंदर कुछ भी चेंजेस करना होगा, कुछ भी ऐड करना होगा, कुछ भी एडिट डिलीट करना होगा, वो सारी चीज़ें आप बहुत इजीली कर रहे हो उस डेटा के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, जैसे रियल टाइम एनालिटिक्स, ओके, फॉर हैंडलिंग हाई स्पीड लार्ज स्केल डेटा, यानी रियल टाइम में एनालिटिक्स भी हो सकता है कि क्या हो रहा है, लाइक हैंडल कर रहे हो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, जा रहा है कितना, आ रहा है कितना, कितने बिक रहे, कितने रिटर्न आ रहे, सारी चीज, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो आईओटी एप्लीकेशंस फॉर अनस्ट्रक्चर्ड और टाइम सीरीज डेटा। आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशंस। अगर मैं सिंपली बताऊँ तो जैसे देखो आईओटी एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल रिलेटेड, नेचर रिलेटेड या ऑटोमेशंस, कुछ भी कार हो आपका ऑटोमेशन, तो उस रिलेटेड, ठीक है। सो रियल टाइम में आप अपने हिसाब से एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है।
सो नेक्स्ट पॉइंट देखो, हाउ टू यूज़ मंगोडीबी। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों पता है क्या? देखो बहुत लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा पता नहीं, लेकिन मंगोडीबी यूज़ करने का हमारे पास 2 तरीका है, एक है ऑनलाइन, एक है ऑफलाइन, ठीक है? अगर मैं बताऊँ ऑनलाइन ऑफलाइन का मतलब, एक तो ऑफलाइन मतलब लोकली आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके इसका यूज़ कर सकते हो। ऑनलाइन मतलब उसके सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है आपको, एक क्लाउड सर्विस, वहाँ पर आप साइन अप या साइन इन करके आप वहाँ पे आप उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है? आप इस तरह 2 तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, देखो लोकल इंस्टॉलेशन सबसे पहले, ठीक है? जैसे इसको हम बोलेंगे ऑफलाइन, ठीक है? इसके लिए क्या करना है आपको, डाउनलोड मंगोडीबी फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट एंड इंस्टॉल इट ऑन योर सिस्टम, ठीक है? जैसे लोकल हम क्या करते हैं, हम लोकली इसका जो भी EXE फाइल है या कुछ भी है, उसको हम इंस्टॉल करते हैं, लोकली सेटअप करते हैं एंड देन हम मंगोडीबी को एज़ अ लोकली यूज़ करते हैं, ठीक है? सो क्लाउड सर्विस अगर उनका यूज़ करना है हमें ऑनलाइन, ठीक है? ऑनलाइन यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करना है देखो, यूज़ मंगोडीबी एटलास, ठीक है? मंगोडीबी एटलास प्रोवाइड कर रहा है आपको क्लाउड सर्विस, ठीक है? एज़ अ ऑनलाइन आप यूज़ करने के लिए। अ फ्री क्लाउड बेस्ड सर्विस टू अवॉइड लोकल सेटअप हसल्स। सो बेसिकली यहाँ पे यही है कि अगर आपको लोकल सेटअप में कोई बहुत ही ज़्यादा झिकझैक हो रहा है, बहुत एरर-विरर आ रहे हैं या कुछ आपके सिस्टम को नको ऐसा नको मेरे को कहीं भी मतलब मैं साइन इन करूँ, मेरे को सारी चीज़ें मिल जाए, अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो, ठीक है? सो दोनों भी बेटर है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो लोकल से करो, क्योंकि लोकल ऑब्वियसली आपको ज़्यादा चीज़ें लाइक मालूम पड़ती है, कैसे यूज़ करना है, क्या पढ़ना। जैसे ही आपको लोकली आपको सारी चीज़ें पता होती है, आप क्लाउड पर चले जाओ और वहाँ से वो आप डायरेक्ट यूज़ करो। सो बेसिकली आपको दोनों भी रिक्वायर है, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफ़र करूँगी कि सबसे पहले लोकली स्टार्ट करो, ओके? अगर आप बिगिनर हो तो लोकली आप हर चीज़ें करना स्टार्ट करो, फिर आप क्लाउड सर्विस का यूज़ करके वही सारी चीज़ें करनी है, ओके? वो भी फ्री में आपको मिल रही है। लेकिन तब भी मैं बोलूँगी कि लोकली अपने सिस्टम में करो, फिर आप क्लाउड पर जाओ, ठीक है? सो यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, ठीक है? आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ गया होगा। मैंने बेसिक से चीज़ें बस इसलिए बताई ताकि आपको बस एक थोड़ा-सा ऐसा पता चले कि एक्चुअली मंगोडीबी है क्या बोल के, ठीक है? सो उसके बाद तो हमें प्रैक्टिकली ज़्यादा फ़ोकस करने वाले, तो जैसे देखो नेक्स्ट वीडियो के बारे में अभी बता देती हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो में निकालूँगी मंगोडीबी को इंस्टॉलेशन, ठीक है? सबसे पहले हम लोकली इंस्टॉलेशन का करेंगे, जो भी एरर वगैरह रहते हैं वो सारे हम हटाएँगे, ठीक है? जो भी एरर आता है हम सारे सॉल्व करेंगे एंड लोकली हम सेटअप करेंगे एंड देन उसके अंदर हम कर्ड ऑपरेशंस वगैरह करके देखेंगे। देन उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो निकालूँगी अलग से, जिसके अंदर हम मंगोडीबी एटलास का यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम क्लाउड सर्विस का यूज़ करके हम कैसे उसके अंदर कनेक्ट करते हैं मंगोडीबी को, वो सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है? यानी कि साइन अप से लेके सारी चीज़ें, ठीक है? सो ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, देखते रहिए। आई होप आपको मेरा ये भी वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़ गाइस। थैंक यू।